फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 5 सेक्टर का 5 ऐसे स्टॉक लेकर आया हूँ जो आने वाले समय में अच्छे परफॉर्म करेगी, जिसकी संभावना है या अभी अच्छे परफॉर्म कर रही है या अभी आई है और इसके परफॉर्मेंस करने की पॉसिबिलिटी अधिक है। क्यों? क्योंकि इसके प्रोडक्ट में दम है। मैं आज आपको सिर्फ कंपनी का नाम, उन्होंने क्या परफॉर्म किया वो, और इसके क्या प्रोडक्ट है, बस यही बताऊंगा। रिजल्ट मैं नहीं बताऊंगा। रिजल्ट आप जाके खुद भी देख सकते हो। बस आप ये देख लो कि कौन सा स्टॉक है, इसके प्रोडक्ट कौन सा है। आप देख लो, कोई कंपनी पिछले 5 साल में अच्छे परफॉर्म की है, ठीक है, और उसके प्रोडक्ट ऐसा है कि अब उसके डिमांड नहीं हो सकते हैं या फ्यूचर में उस स्टॉक का डिमांड नहीं रहेगा, तो क्या वो चल पाएगी? आपके पैसे मल्टीप्लाई हो पाएंगे? नहीं होगा। तो रिजल्ट देखने से पहले आपको उसका प्रोडक्ट देखना पड़ेगा और उस कंपनी के बारे में देखना पड़ेगा, कंपनी क्या परफॉर्म करती है। आप देख सकते हो अभी हर जगह जो न्यूज़ आ रही है, वो न्यूज़ में क्या कहा जाता है कि हमारे आने वाले समय में कंपनी हमारा जो भारत का जो इकोनॉमी है वो 3.4 ट्रिलियन जो अभी है वर्तमान में, इससे दुगुना होकर 6.7 ट्रिलियन डॉलर होगा। तो जब हमारा इकोनॉमी डबल हो रहा 5 साल में, तो ये जो कंपनी है ये सिर्फ डबल नहीं होगी, 5 गुना से भी अधिक होगी, क्योंकि ये कंपनी छोटी है और ग्रोथ इसमें अच्छे हैं देखने को मिल रहा है। और ये कंपनियां हैं, आज आपको दिखाता हूँ, जिसमें से 5 मैंने आपको बताया था 5 सेक्टर है। पहला सेक्टर केमिकल सेक्टर की अर्चेन केमिकल इंडस्ट्री, केमिकल सेक्टर की कंपनी, पहली कंपनी है हमारी अर्चेन केमिकल इंडस्ट्री। ये अभी लगभग 600 के आसपास ट्रेड कर रहा है और आप इसका 1 महीने का देखोगे ग्रोथ, तो ये 13% और 6 महीने में कुछ नहीं, और इसका मैक्सिमम देखोगे 1 साल में 29% और मैक्सिमम आप देखोगे तो 11%। 11% क्यों? नवंबर के 2022 में ये कंपनी आई है, मतलब इसको अभी जस्ट 8 महीने आप कह सकते हो, 8-9 महीने ही कंपनी को हुई है और ये कंपनी अपने IPO वैल्यू पे ट्रेड कर रही है। अभी तो कुछ दिन पहले IPO से नीचे भी चला गया था, ये 519 पे चला गया था, पर आने वाले समय में ये अच्छे परफॉर्म कर सकती है, क्योंकि आप जब इसका प्रोडक्ट देखोगे तो उससे आपको पता लगेगा, और इसका रिजल्ट आप जाके देख लेना कि रिजल्ट क्या परफॉर्म करते हैं। लेकिन पहले प्रोडक्ट हमें देखना चाहिए। प्रोडक्ट इसका है एग्रीकल्चर। अभी आप देखोगे न्यूज़ में देखोगे भारत जो एक्सपोर्ट के मामले में एग्रो केमिकल एक्सपोर्ट के मामले में कई कंट्री से आगे निकल चुकी है, और ये कंपनी जो है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए केमिकल बनाती है। उसके बाद फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए ये केमिकल बनाती है। उसके बाद वाटर ट्रीटमेंट के लिए बनाती है। उसके बाद एल्युमिनियम जो बनेंगे मेटल, उसमें जो यूज होता है उसके लिए, ग्लास के लिए में चाहिए ही चाहिए, और कपड़े चाहिए तो उसमें जो केमिकल लगेगा ये कंपनी प्रोवाइड करती है। तो आप इसके देख सकते हो 6 सेक्टर के लिए काम करती है। कोई कंपनी है सिर्फ फार्मास्यूटिकल के लिए काम करती है, कोई एग्रो के केमिकल के लिए काम करती है, लेकिन कोई टेक्सटाइल के लिए काम करती है। लेकिन यदि आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो ये आपको 6 सेक्टर में आपने इन्वेस्ट कर दिया सिर्फ एक स्टॉक में इन्वेस्ट करने के बाद। जो दूसरी हमारी कंपनी है वो हमारी EV से लेके है, इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑटो कंपोनेंट से लेके है। तो ये NDR ऑटो कंपोनेंट, और ये EV सेक्टर के लिए काम करती है, कंपोनेंट्स बनाती है। इसमें आप देख सकते हो पिछले सेशन में हमारे जो 25 अगस्त को जो हुआ था उसमें अपर सर्किट लग गया, और ये कंपनी का आप देखोगे मार्केट कैप 600 करोड़ भी नहीं है, 600 करोड़ से भी नीचे हैं, और इसका 1 महीने का रिटर्न देखोगे 14%। ये अभी भागी है, 450 पे ट्रेड कर रही थी, लगातार 1 दिन भागी इसमें ये, और 6 महीने में 84% का रिटर्न दे चुकी है। ये नीचे गिरी है, आज भी इसमें जब आप देखोगे तो लगातार ये भागी है, तो इसका रिटर्न देखोगे तो 1 साल में 132%, 5 साल में इसका रिटर्न देखो 721%, और मैक्सिमम देखेंगे तो 721%। 2020 में आई है, 5 साल नहीं हुआ है, 3 साल ही कंपनी को हुए हैं, और 721%, और ये इसका 600 करोड़ का मार्केट कैप है। ये 1200 करोड़ की भी होगी ना तो आपके पैसे डबल, इतनी अच्छी कंपनी है।
और इतने अच्छे परफॉर्म कर रही है और जिसकी संभावना अधिक है। और इसका आप प्रोडक्ट देखोगे तो इसका प्रोडक्ट देखो क्या बनाती है। ये ऐसे कंपनी बनाती है, ये प्रोडक्ट बनाती है सीट, जो हमारे मोटरसाइकिल में, कार में, फोर व्हीलर में जो सीट लगेंगे ये कंपनी बनाती है। तो इससे क्या बेनिफिट होगा, इस कंपनी में आपको लगाने से बेनिफिट क्या होगा कि कार किसी की बिके, चाहे महिंद्रा की बिके, चाहे मारुति सुजुकी की बिके, चाहे टाटा की बिके, इस कंपनी को बेनिफिट होगी, प्रॉफिट होगी, तो ये कंपनी आगे बढ़ेगी। अब क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप इसके क्लाइंट देखोगे तो आपको पता चलेगा। इसके क्लाइंट आप देखो, मारुति सुजुकी, भारत सीट्स लिमिटेड, टोयोटा सीट, बेलसोनिया, और भी इसके कई क्लाइंट हैं, बड़े बड़े क्लाइंट हैं जिसके लिए काम करती है। तो आप इसमें रख सकते हो नज़र। दूसरी हमारी कंपनी है लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया जो है एक ग्रोइंग कंट्री है, और ग्रोइंग कंट्री, कोई भी ग्रोइंग कंट्री बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के आगे नहीं बढ़ सकती। और लिखिता अच्छी कंपनी है, जो छोटी कंपनी है और अभी शुरुआत की है। इसका पिछले सेशन में देखोगे अच्छे इसमें जंप देखने को मिला, और 6 महीने में 27% और 1 साल का इसका रिटर्न देखोगे 90%, 5 साल का रिटर्न 325 मैक्सिमम इसका। ये 2020 में ये भी कंपनी आई है, 2020 में ही कंपनी आई है और 3 साल में 325% का रिटर्न दे चुकी है। अब मार्केट कैप इसका मात्र 1100 करोड़ है। बहुत अच्छी कंपनी है, आने वाले समय में अच्छे रिटर्न दे सकती है। आप इसके प्रोडक्ट देखोगे तो ये जितने भी प्रोडक्ट है गवर्नमेंट के लिए काम करती है। आपको पता है गवर्नमेंट में अभी इंडियन गवर्नमेंट, मोदी सरकार कितने पैसे दे रही, करोड़, 1000 करोड़ करके पैसे दे रही। तो ये देखो, टोरेंट गैस, IOAG, HGS, ONGC, गेल, इंडियन ऑयल, IGL, गेल, तो ये इन सब कंपनियों के लिए काम करती है। और इसके जब प्रोडक्ट देखोगे तो ये जो लाइन किस सेक्टर के लिए काम करती है, टर्मिनल बनाती है, रोड बनेगा उसमें, क्रॉस कंट्री पाइपलाइन जो बिछेगा उसके लिए, CNG स्टेशन के लिए, टर्मिनल, पाइपलाइन लाइन, अंडरग्राउंड पाइपिंग जो होता है वो उसके लिए, और ये कंस्ट्रक्शन टीम है। तो इसकी एक अच्छी टीम है और इसके अच्छे मैनेजमेंट है, इसलिए ये आगे आने वाले समय में अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरी हमारी कंपनी है IT की कंपनी E2E। ये पिछले सेशन में इसमें गिरावट है, लेकिन आप इसका 5 दिन का देखो लगातार अपर सर्किट, 1 महीने का आप देखो 35%, 6 महीने का देख लो 150%। ये जो है ना, ये इसका कंसोलिडेशन फेज था। कितने दिन तक आप देख सकते हो, ये फरवरी से लेके जुलाई तक कितने दिन इंतज़ार करना पड़ा, लगभग 6-7 महीने तक इंतज़ार करना पड़ा। उसके बाद इसमें जंप देखने को मिला, और मैंने लगभग यहीं पे इन्वेस्ट किया है। और ये मुझे अभी, आप यहाँ से देखोगे अभी तक मैं यहाँ पे जिसने 175 पे 200 के नीचे जिसने इन्वेस्ट किया था उसको 100% का रिटर्न मिल रहा है। 100% आसानी से मिल गया कुछ ही दिन में, 1-2 महीने में। के प्रोडक्ट देखो, ये क्लाउड के लिए काम करती है और क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करती है। और क्लाउड आने वाले समय में और वर्तमान में भी लोग सिर्फ क्लाउड ही को प्रीफर कर रहे हैं। और इसके जब देखोगे तो इसके प्रोडक्ट ज़बरदस्त हैं, और इसके प्रोडक्ट यहाँ पे है। इसके आप क्लिक करके देखता हूँ। आप IT के जो बंदे हैं उनको ज़्यादा समझ में आएगी। यदि आप IT के होंगे तो आपको ये पता चीज़ लगेगा कि इसमें जो GPU लगता है, CPU लगता है, ये सब कैसा होना चाहिए। तो ये अच्छे क्वालिटी की प्रोवाइड करती है सर्विसेज, और सभी तरह के इसके पास सर्विस है। तो ये आने वाले समय में अच्छे रिटर्न दे सकती है। जो दूसरी हमारी है वो है डिफेंस सेक्टर की। डिफेंस सेक्टर की स्टॉक जो ज़बरदस्त परफॉर्म की है, ये है मझगांव डॉक शिप बिल्डिंग यार्ड। मझगांव का आप 6 महीने का सिर्फ रिटर्न देखो 155, क्या भागी है, ज़बरदस्त। 1 साल में 365, 5 साल में देखो 1000%। और कंपनी कब आई, 2020 में, 3 साल में 1000% का रिटर्न। और ये जो भागना शुरू हुआ है ये 12 मई 2022 से, अभी से 138% का रिटर्न दिए मात्र ये 4 महीने में। मई, जून, जुलाई, अगस्त, 4 महीने में सिर्फ 138% का रिटर्न।
और आने वाले समय में और भी ये बड़े रिटर्न दे सकती है। हालांकि ये लार्ज कैप हो गई, ये 37,000 करोड़ की कंपनी है, लेकिन आप इसके प्रोडक्ट देखोगे, मजगांव डॉक शिप बिल्डिंग यार्ड, अब इसको नाम से ही पता लग रहा है शिप 1-2 करोड़ में नहीं बनते हैं, कई हज़ार करोड़ में बनते हैं। और आप इसका देखो ये शिप किस टाइप के शिप बनाती है, ये कमर्शियल शिप बनाती है, फिर डिफेंस के लिए शिप बनाती है, उसके बाद कई तरह के इसके प्रोडक्ट ये बनाती है। और आप इसके देखो लगातार ये इसके प्रोडक्ट इतने ज़बरदस्त हैं और इसके रिजल्ट भी अच्छे हैं। ये देखो ये जो प्रोडक्ट बनाती है, ये देखो किस तरह की बनाती है, ड्रिगर्स, मल्टीपर्पज़ सपोर्ट के लिए फ्लोटिंग क्रेन्स बनाती है, फेरीज बनाती है, कार्गो वेसल बनाती है, फिशिंग ट्रेवलर, ऑफशोर ऑयल प्लेटफॉर्म, वारशिप, सबमरीन, ऑफशोर, जितने भी तरह के प्रोडक्ट आप देख सकते हो एक सी ओशन में यूज होता है, लगभग सबकी ये मैन्युफैक्चर करती है, उसकी सर्विसेज देती है। और ये इंडियन नेवी के लिए भी काम करती है और ये नेवी की मेन कंपनी, गवर्नमेंट की कंपनी है, तो मेन नेवी का ही है। और एक जो प्लस पॉइंट कंपनी है, जो एवरग्रीन कंपनी है, जो हमेशा परफॉर्म की है और परफॉर्म करेगी आने वाले समय में, वो है हमारा वेनस पाइप। वेनस पाइप आप इसका रिटर्न देखोगे 6 महीने का देख लो 100%, 1 साल का देख लो 266%, 5 साल कंपनी को हुआ नहीं 350%, और मैक्सिमम देखोगे तो 350%। 27 मई 2022 को आई है, 1 साल में 350%। और ये कंपनी का इसकी सबसे खासियत बात देखो कि ये कंपनी कभी भी शार्प नहीं गिरी, थोड़ा सा ऊपर गया, थोड़ा सा नीचे, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, और इस तरीके से ये भागे जा रही है, कभी गिरावट देखने को इसमें नहीं मिला है। और ये कंपनी ज़बरदस्त रिटर्न दे रही है और आगे भी देगी। आप इसमें अभी एंट्री ले सकते हो, क्योंकि अब ये गिरने वाली नहीं है। गिरेगी भी तो मात्र 100 रुपया गिर सकती है, 200 गिर सकती है, उससे ज़्यादा नहीं गिर सकती, और जिसकी संभावना भी कम है। अच्छा लगा तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें।